तृतीय वर्ष कला के भूगोल विषय के विद्यार्थियों में भारत का भूगोल इस प्रश्न पत्र में आज मैं अनूप कुमार श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ से पिछली कक्षा से आगे जब हम भारत का उच्चावच को पढ़ रहे थे और हिमालय के पहले दो हिस्सों के बारे में हमने जान लिया था, तीसरा जो हिस्सा है उसके बारे में आज हम जानेंगे। विद्यार्थियों, तीसरा लघु हिमालय है और इसे हिमाचल पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। महान हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रेणियों के उत्तर में 60 से 80 किलोमीटर चौड़े और 3000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत मिलते हैं। ये नेपाल और पंजाब में समानांतर है और लगातार श्रेणियों के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन कुमाऊं के क्षेत्र में ये बिखरे हुए हैं। इस चापीय पर्वत श्रेणी में गोंडवाना लैंड के पार्श्व के अवशेष मिलते हैं। इन पर्वतों में कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं, जैसे धौलाधर, नागटिब्बा, पीर पंजाल, महाभारत और मसूरी। इसकी अनेकों भुजाएं हैं। इन श्रेणियों में हमारे देश के जो प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग। आज से लगभग 50 साल पहले तो इन श्रेणियों पर 1500 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार और ओक के वन मिलते थे। अब वे कम हो गए। 2400 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन अभी भी मिलते हैं। नीचे के ढालों पर चीड़, देवदार, नीला पाइन, मैग्नोलिया, ये सारे वृक्ष मिलते हैं। जबकि 2500 मीटर से ऊपर
बर्च, स्प्रूस, सिल्वर फर आदि वृक्ष मिलते हैं। पर्वत की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में तो मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। लघु हिमालय की चट्टानें विस्तृत रूप से 60 करोड़ साल पुरानी है। ये कायांतरित चट्टानें हैं। विवर्तनिक दृष्टि से शांत मानी जाती हैं। इनमें स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज आदि चट्टानें मिलती हैं। जीवाश्म की कमी है। लघु हिमालय शिवालिक श्रेणियों से मेन बाउंड्री फॉल्ट से एक दूसरे से अलग होता है। लघु हिमालय के बाद शिवालिक पर्वत श्रेणी, या जिसे उप हिमालय भी कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय की दक्षिणतम पहाड़ी है ये, और लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। 50 किलोमीटर की चौड़ाई और ज़्यादा से ज़्यादा 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाली है। इसलिए इसको निम्न हिमालय कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, उप हिमालय कहते हैं, और कभी कभी इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ये श्रेणी खंडित रूप में है। पंजाब में पोतवार के पठारी बेसिन से शुरू होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जो लगभग 20 लाख से लेकर 2 करोड़ साल पुरानी है। इन पहाड़ी श्रेणियों के बीच में नदी घाटियों में दरारें मिलती हैं। तथा भूस्खलन, ऊंचा नीचा धरातल, तेज ढाल है, टालूस क्रीप के ढेर भी मिलते हैं, और अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। गोरखपुर के पास इसे डूंडुआ कहा जाता है। पूर्व में इसे चूरिया और मूरिया इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। इन श्रेणियों को पार करके दक्षिण की ओर बहने वाली
और शिवालिक श्रेणियों को लघु हिमालय से पृथक करने वाली घाटियों को पश्चिम भाग में दून, जैसे देहरादून, कोटदून, कोठरी दून, चुम्बी दून, कियारदा दून तथा द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार आदि। जनसंख्या इन घाटियों में काफ़ी है, कृषि गहन होती है। देहरादून का जो बासमती चावल है इसी घाटी की उपज है। ये घाटियों की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 1220 मीटर के लगभग। मिट्टी चिकनी, बालू और कंकड़ पत्थर वाली। और तराई का जो इलाका है वो दलदल है वाला है और वन्य जीवों से भरा हुआ है। मक्खर मक्खी इनका यहाँ पर राज रहा। वर्षा 120 से 250 सेंटीमीटर तक यहाँ होती है और तराई के संलग्न जो दक्षिणी भाग है वहाँ महान सीमावर्ती भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलता है, जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके आसाम तक विस्तृत है।